दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। तो आज हम करने वाले हैं वो है इस तरह के वाक्य जो होता होती होते पर ख़त्म होते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हद तक हेल्प होगी। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं जिसके लास्ट में होता होती होते आता है, इस तरह के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। जैसे वह चला गया होता, मैं डॉक्टर बन गया होता, मैं उससे मिला होता। तो हमने देखा है कि कई बार हम इस तरह के वाक्य बनाने में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को लगता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से वाक्य बनाते हैं तो आपके वाक्य बिल्कुल ठीक बनेंगे और आप इंग्लिश बोलना जल्दी सीख सकते हैं। तो बस, और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है। तो आप अपने सामने स्लाइड में देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सामने कुछ वाक्य हैं। वह चला गया होता, मैंने कार खरीद ली होती, अमित डॉक्टर बन गया होता, राजू मुंबई नहीं गया होता, उसने मुझे बताया होता। तो आप देख सकते हैं इन सभी वाक्यों में होता होती कहीं ना कहीं आ रहा है लास्ट में। तो इसका बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में ही बताई है, कि जब भी हम किसी वाक्य को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें हमें उसकी पहचान करनी ज़रूरी होती है। दोस्तों इस बात को याद रखना, ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है आपके लिए कि अगर आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वाक्य की पहचान करनी होती है। यदि आप उसको नहीं पहचानेंगे और आप उसको बिना पहचाने बनाएंगे तो वो चांसेस है कि वो सेंटेंस आपका गलत बनेगा। दूसरी बात ये कि पहचानने के बाद जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इसके अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, आपको वाक्य को पूरा पढ़ना है और वाक्य के अंत में आपको देखना है। तो इस तरह के जो भी वाक्य हो, जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं हमारे सामने कई तरह के वाक्य लिखे हैं, तो इन सब के अंत में होता होती होते आ रहा है। तो इससे हमने इसको पहचान लिया है। अब दूसरी बात यह है, अगला आपका सवाल होगा कि हम इस तरह के वाक्यों को आसानी से कैसे बनाएंगे। तो आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब भी इस तरह के वाक्य आप बनाना चाहते हैं जिसमें होता होती होते अंत में आता है, वहाँ पर आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लिखा है सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वुड हैव लिखना है और वहाँ जो भी क्रिया हो रही है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना कि आपको इस चैप्टर में इस तरह के वाक्य बनाने में आपको थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है हमेशा। यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके अंदर हैज़, हैव या हैड आएगा और आप उसके अंदर वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यदि आप वहाँ पर कोई दूसरी फॉर्म लगाएंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस तरह के वाक्य कैसे बनाने हैं, तो आप इसकी बस प्रैक्टिस करिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आगे मैं आपके लिए इससे बेहतर वीडियो लाता रहूं। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, सीखें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे या अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ भी जानना चाहते हो, कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके रिप्लाई दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके साथ फिर दोबारा आऊँगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नया वीडियो लेके जहाँ पर हम किसी भी अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।